दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि काफ़ी चंचल स्वभाव की थी। देखने में काफ़ी खूबसूरत भी होती है, लेकिन उसकी एक कमी थी कि वह अपनी तुलना अन्य लोगों से किया करती थी। चाहे सुंदरता के मामले में हो या अन्य किसी मामले में हो, उसकी तुलना अपनी तुलना दूसरे से हमेशा किया करती थी। कुछ समय बाद जो होता है कि उसके जो माता पिता होते हैं, उसकी शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़के से फिक्स कर देते हैं। लेकिन जो लड़की होती है वह उस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था ये जो लड़का है यह मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता है, इसलिए वह उसके सपने कभी पूरा नहीं कर पाएगा, उसकी ज़रूरतों को वह कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए वह लड़की इस शादी से खुश नहीं होती है, लेकिन फिर भी अपने माँ बाप के दबाव में आकर वह लड़की उस लड़के से शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ससुराल आती है। ससुराल तो आ जाती है, लेकिन आने के बाद हमेशा अपने पति से अनबन बनाए रखती थी। आए दिन झगड़ा करती रहती थी। झगड़ा इतना तेज हो जाता है कि बात तलाक तक पहुंच जाता है। तभी उस लड़की के साथ एक ऐसा घटना घटता है कि उसे अंदर से पूरी तरह से झकझोर कर रख देता है और वह कसम खाती है कि वह अब कभी भी अपने पति का साथ नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, यह कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक और पारिवारिक कहानी है। तो पूरी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, एक लड़की होती है निशा। जब उसकी उम्र शादी करने लायक हो जाती है, तब उसके माँ बाप एक मध्यम वर्गीय परिवार में उसकी शादी तय कर देते हैं। लेकिन जो निशा होती है वह उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था, उसके कुछ सपने होते हैं कि जिससे मेरी शादी हो, लड़का काफ़ी खूबसूरत भी हो और काफ़ी पैसे वाला हो, जो कि मेरी सारी ज़रूरतों को पूरा कर सके। पर जिस लड़के से उसकी शादी लगती है वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से होता है, इसलिए वह लड़की इस शादी से खुश नहीं थी। लेकिन अपने माँ बाप के दबाव में आने के बाद वह उस लड़के से, यानी जिसका नाम आकाश होता है, उसे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ससुराल आती है। ससुराल की पहली रात यानी सुहाग रात के दिन जब लड़का उसके पास जाता है, उसे कुछ कहना चाह रहा था, तभी लड़की चुपचाप जाकर सिमट कर एक कोने में बैठ जाती है। तब जो आकाश होता है, वह आकाश उस लड़की यानी निशा के पास जाता है और पूछता है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है जो तुम इस तरह का व्यवहार मेरे साथ कर रही हो, या तुम्हें अपने घर वालों की याद आ रही है। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना, अगर याद आ रही है तो कोई बात नहीं, कुछ दिन ही मेरे घर रहना है, फिर वापस अपने मायके चली जाना। लेकिन फिर भी वह जवाब नहीं देती है। तो जैसे ही आकाश निशा का हाथ पकड़ने वाला होता है, निशा उठकर खड़ी हो जाती है। तब आकाश भी खड़ा हो जाता है और उससे पूछने लगता है, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? तब जो निशा कहती है, वह लंबी सांस लेकर गुस्से में कहती कि नहीं, मैंने यह शादी केवल अपने माँ बाप के दबाव में आकर की है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें अपना पति नहीं मानती हूँ। तब आकाश कहता है, क्यों, क्या दिक्कत है मुझ में? तब जो निशा होती है वह कहती कि जो मेरे सपने थे उस तरह तुम नहीं हो, क्योंकि जो मेरे सपने थे वो थे कि मेरा पति खूबसूरत हो और काफ़ी पैसे वाला हो, लेकिन तुम वैसा बिल्कुल भी नहीं हो। इसलिए यह शादी मुझे पसंद नहीं है और हो सके तो तुम मुझसे दूरी ही बनाए रखना। इतना सुनने के बाद जो लड़का होता है आकाश, वह काफ़ी परेशान सा हो जाता है, क्योंकि अभी तो उसकी नई नई शादी हुई थी और आते ही उसकी बीवी ने
उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देती है। हालांकि 1-2 हफ्ता आकाश अपने बीवी के साथ अपने घर पर रुकता है, लेकिन उसकी बीवी अपने साथ उसे कभी भी सोने नहीं देती है। आकाश को कहीं ऐसा लग रहा था कि ये मेरे घर में अगर मेरे माँ बाप को बात पता चलेगी कि हम दोनों के बीच में झगड़ा बराबर चल रहा है तो उन लोगों के ऊपर क्या बीतेगी। और जो उसकी बीवी होती है निशा, वो तो सोच ही रही होती है कि इस लड़के को इतना परेशान कर दूँ, इतना परेशान कर दूँ कि ये मुझे छोड़ दे। लेकिन जो आकाश होता है वह अपने माँ बाप को इस बारे में पता न चले, इसलिए वह दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था। इसलिए वहाँ पर अपनी बीवी को भी लेकर चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जब अगली सुबह होती है तो जो उसकी बीवी होती है निशा, वह सो रही थी। तो आकाश उसको जगाता हुआ कहता है कि उठो यार, नाश्ता बनाओ, मुझे अपने ड्यूटी पर जाना है। तो उसकी बीवी कुछ नहीं बोलती है, कहती है कि मैं नाश्ता नहीं बनाऊंगी। तब आकाश उठता है, चुपचाप जाकर किचन में नाश्ता बनाता है। नाश्ता बनाने के बाद तैयार होता है और तैयार होकर वापस अपने ड्यूटी पर चला जाता है। लेकिन जो इधर निशा थी, वह जब 10 बजे के आसपास सोकर उठती है तो देखती है टेबल पर नाश्ता लगा हुआ था। नाश्ता करती है तो उसके प्लेट के नीचे एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि तकिए के नीचे मैंने कुछ पैसे रख दिए हैं, अगर तुम अकेली घर में बोर होना तो उस पैसे से जाकर बाहर मार्केट में शॉपिंग वगैरह कर लेना और मैं शाम को जल्दी घर आ जाऊंगा। उसके बाद निशा खुशी खुशी नाश्ता करती है और आकाश के बताए हुए पैसों को लेकर मार्केट में चली जाती है शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही मार्केट में जाती है तो वहाँ पर उसकी एक बचपन की सहेली होती है रूपा। वह अपने पति के साथ रहती है। जब दोनों लोग मिलती हैं तो काफ़ी हालचाल करते हैं, लेकिन जो निशा होती है वह शुरू में तो रूपा को देखकर बहुत खुश होती है कि बचपन के बाद, मतलब शादी के बाद आज मिली हो। लेकिन जैसे उसके पति को देखती है तो वह अंदर ही अंदर काफ़ी टूट जाती है, क्योंकि जो उसका पति होता है वह देखने में काफ़ी खूबसूरत और पैसे वाला होता है। तो यह बात निशा को कहीं ना कहीं अंदर चुभ रहा होता है कि जैसा मैंने पति सोचा था वैसा मुझे न मिलकर मेरी सहेली को मिल गया। वो अपनी सहेली के साथ शॉपिंग करती है। जल्दी जल्दी शॉपिंग करने के बाद जल्दी जल्दी वापस अपने घर को आ जाती है। जब घर आती है तो चुपचाप अपने बेड पर सो जाती है। आकाश भी अपने ड्यूटी से आता है, सोचता है कि शायद शॉपिंग करने गई होगी, थकी है इसलिए सो रही है। वह उसे जगाता है तो निशा गुस्से में उसे डांट देती है। तब आकाश और भी परेशान हो जाता है। वह कहता है कि यार तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, आखिर तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब जो निशा होती है वह गुस्से में आकर कहती है कि अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर रहम करो और मुझे तलाक दे दो। यह बात सुनकर आकाश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लंबी सांस लेते हुए कहता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। उसके बाद जो आकाश होता है वह उस दिन बिना कुछ खाए पिए सो जाता है, यानी उसके घर में नाश्ता भी नहीं बनता है। सुबह होती है, सुबह आकाश जल्दी उठता है, जल्दी जल्दी नाश्ता बनाकर वापस अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। अब आकाश अपनी पत्नी से उतना ज़्यादा बातचीत नहीं किया करता था। वह सुबह जल्दी जल्दी उठता, नाश्ता बनाता और अपने ड्यूटी पर चला जाता और देर रात को वापस ड्यूटी से घर लौटता था। यानी कहें तो आकाश अंदर ही अंदर टूट चुका था। कुछ दिन बीतते हैं। वह जो निशा होती है एक दिन मार्केट करने गई थी, तो वह देखती है कि मार्केट में जो उसकी सहेली होती है रूपा, उसका पति एक लड़की के साथ अय्याशी कर रहा होता है।
निशा यह सब देखकर काफ़ी दंग हो जाती है कि उसकी सहेली खुद इतनी खूबसूरत है, लेकिन उसका जो पति है उसका दूसरे लड़कियों के साथ अवैध संबंध है। वह मार्केट करने के बाद चुपचाप घर वापस आ जाती है। शाम को जब सोती है तो उसको नींद नहीं आ रही थी। उसको यह बात कहीं ना कहीं उसके अंदर चुभ रही होती है। आकाश पूछता है, क्यों निशा, कोई दिक्कत है? ज़्यादा परेशान मत हो, तुम्हें अगर तलाक ही चाहिए तो मैंने वकील से बात कर ली है, जल्द ही तलाक के कागज़ तैयार हो जाएंगे। लेकिन निशा कहती कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगली सुबह होती है। आकाश नाश्ता करने के बाद अपनी ड्यूटी चला जाता है और जो निशा होती है, जो अपनी सहेली के पति का व्यवहार देखी थी, वह रूपा को बताने के लिए उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वह एक ऑटो से जाती है रूपा के घर। जैसे ही रूपा के मेन गेट के पास ऑटो रुकती है तो निशा रूपा के घर के अंदर जाती है। यानी जैसे ही अंदर जाने वाली होती है तो क्या देखती है कि अंदर रूपा और उसके पति लड़ रहे होते हैं। रूपा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा संबंध किसी दूसरे लड़कियों के साथ भी है। अगर मुझे पता होता ये सब तो शायद मैं तुमसे शादी नहीं करती। तब जो उसका पति होता है रूपा का, तो वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने मुझे नहीं बल्कि मेरा धन दौलत देखकर शादी किया है, इसलिए तुम मुझे नहीं बल्कि मेरे धन दौलत के साथ रहो और मैं दूसरी लड़कियों के साथ अय्याशी करता रहूँगा। तुमको जो करना हो कर लो। यह सब देखकर जो निशा होती है काफ़ी परेशान हो जाती है। वह आगे सुनती है कि रूपा अपने पति से कह रही थी कि मेरी तो किस्मत फूटी थी कि मैंने तुमसे शादी कर लिया। मैं चाहती थी कि मेरा पति गरीब ही हो, लेकिन मुझे प्यार करने वाला चाहिए था। निशा को अपने सहेली रूपा और उसके पति का झगड़ा देखकर ही इतना तो एहसास हो ही गया था कि ज़िंदगी में पैसों से ज़्यादा प्यार की ज़रूरत है, जो कि उसका पति उसे दे सकता है। अब कहीं ना कहीं निशा को उसकी गलती का एहसास हो चुका था। वह घर आती है। वह खुशी खुशी अपने पति के लिए नाश्ता बनाती है और बनाकर अपने पति का इंतज़ार करने लगती है। तभी शाम को आकाश ड्यूटी से लौटता है तो देखता है कि आज तो उसकी पत्नी ने खाना बनाया है। वह खुशी खुशी खाना खाता है। खाना खाने के बाद अपने बैग में से जो तलाक के पेपर होते हैं वह निशा को दिखाते हुए कहता है कि देखो, मैंने जो तलाक का पेपर था उसको तैयार करवा लिया है, मैंने इस पर साइन कर दिया है। अब तुम भी इस पर साइन कर दो और कल हो सकेगा तो हम दोनों का तलाक हो जाएगा। और जो कुछ भी रुपया होगा तुम्हें देने के लिए मैं कुछ दिन में तुम्हें दे दूंगा। यह बात निशा को अंदर ही अंदर चुभने लगती है। वह बिना खाए ही सो जाती है। अगली सुबह जब हो जाती है तो दोनों लोग वापस जब कोर्ट में जाने को तैयार हो जाते हैं, तब निशा आकाश के पैर पकड़ लेती है और पैर पकड़कर कहती है कि मतलब अपने किए पर वह रोने लगती है। कहती है कि जो मुझसे गलती हुई है, जो मुझसे भूल हुई हो, वह मुझे माफ़ कर दो। मुझे अपने साथ रहने का एक बार और मौका दे दो, क्योंकि मुझे यह पता हो गया कि अब पैसे से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में प्यार होता है, जो आप मुझे दे सकते हो। तब आकाश भी अपनी पत्नी को गले लगा लेता है और जो उसकी पत्नी होती है वह तलाक के पेपर जो होते हैं उसको फाड़कर फेंक देती है और वहाँ से वे दोनों फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।